Hello everyone, welcome to Agriculum. In today's lecture of Production Technology for Vegetable and Spices, we'll be studying about bottle gourd, a brief about origin, area, climate, soil, improved varieties and cultivation practices. So let's start with its botanical classification. The scientific name or botanical name of bottle gourd is Legionnaria ciceraria. Family is Cucurbitaceae and common names are bottle gourd, calabash, white flowered gourd. हिंदी में लौकी बोलते हैं, मराठी में दूधी बोलते हैं एंड तेलुगु में सुरकाया बोलते हैं. ओरिजिन है अफ्रीका. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस एंड यूजेस. न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस क्या क्या है कि इट इज़ लो इन कैलोरीज, फाइबर में रिच होता है, वाइटामिन एंड मिनरल्स में रिच होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और बॉडी पे इसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है. कलिनरी पर्पस क्या हो गया, करीज में यूज़ करते हैं, कोफ्ता बनता है, हलवा बनता है, सूप्स और जूसेस बनते हैं बॉटल गोर्ड के. मेडिसिनल पर्पस में हो गया, इट एड्स इन डाइजेशन, हार्ट हेल्थ अच्छी रखता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है एज पर आयुर्वेदा. नॉन फूड यूजेस क्या होंगे, जो ड्राइड गॉर्ड्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं कंटेनर्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो सितार वगैरह होता है वो सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं एंड डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. एग्रीकल्चरल पर्पस होता है, जल्दी इट ग्रोज फास्ट एंड इट इज़ गुड फॉर किचन गार्डन्स एंड लो इनपुट फार्मिंग के लिए बॉटल गॉर्ड इज बेनिफिशियल एंड सूटेबल. नेक्स्ट इज सॉइल रिक्वायरमेंट्स फॉर बॉटल गॉर्ड. सॉइल टाइप कैसी चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, लोमी और सैंडी लोम सॉइल्स चाहिए होती है विच आर दे आर आइडियल फॉर इट्स ग्रोथ. सॉइल का पीएच क्या होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल यानी कि 6 to 7.5. ड्रेनेज, सॉइल की ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं बननी चाहिए. अगर सॉइल में वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो रूट रॉट हो सकता है. नेक्स्ट इज फर्टिलिटी, सॉइल शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और अगर रिच नहीं है तो हम अप्लाई कर सकते हैं कॉम्पोस्ट या फिर वेल रॉटन FYM. FYM क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर. और कब डालते हैं, बिफोर सोइंग अप्लाई करते हैं इन द सॉइल एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्लांट. टेम्परेचर सूटेबिलिटी, बॉटल गॉर्ड एक वार्म सीजन क्रॉप होता है तो सॉइल टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इज बेस्ट उसकी जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट इज क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स फॉर बॉटल गॉर्ड. टेम्परेचर, इट ग्रोज बेस्ट वार्म क्लाइमेट्स में. ऑप्टिमल टेम्परेचर हमने पढ़ा 25 to 35 डिग्री सेल्सियस. इट कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट क्योंकि ये वार्म सीजन क्रॉप है तो कोल्ड टेम्परेचर्स टॉलरेट नहीं कर सकता और फ्रॉस्ट टॉलरेट नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज रेनफॉल. मॉडरेट रेनफॉल इज वेरी गुड फॉर बॉटल गॉर्ड लेकिन एक्सेसिव रेनफॉल से फंगल डिजीजेस बन सकती है, इसलिए एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए रेनफॉल. ऑल्दो इट नीड्स गुड मॉइस्चर, ग्रोइंग पीरियड पे इसको अच्छा मॉइस्चर चाहिए, स्पेशली जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेजेस है तो अच्छा मॉइस्चर होना चाहिए इसके एनवायरनमेंट में. सनलाइट है कि फुल सनलाइट चाहिए इसको, एटलीस्ट हमारी बॉटल गॉर्ड को 6 to 8 hours डेली चाहिए होती है सनलाइट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड गुड फ्रूटिंग. नेक्स्ट इज सीजन. ग्रोन, इट इज ग्रोन ड्यूरिंग स्प्रिंग, समर एंड खारिफ सीजन इन इंडिया. कैन ऑल्सो बी ग्रोन ईयर राउंड इन एरियाज विद माइल्ड विंटर्स, नॉट हार्श विंटर्स. नेक्स्ट इज वेराइटीज. हम वेराइटीज के नेम्स पढ़ेंगे और उनके स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे. दीज आर द टॉप परफॉर्मिंग वेराइटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बॉटल गॉर्ड की है. लेट्स स्टार्ट विद पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग. फीचर हो गया, अब इसके नाम में ही लॉन्ग लिखा है तो इसका फीचर है कि इट इज लॉन्ग इन शेप, स्ट्रेट फ्रूट्स होते हैं, गुड यील्ड देती है एंड इट इज सूटेबल फॉर समर सीजन क्योंकि नाम में समर भी है. नेक्स्ट इज पूसा समर प्रोलिफिक राउंड. अगेन राउंड है तो इसके राउंड फ्रूट्स हैं, अर्ली मैच्योरिटी है एंड इट इज गुड फॉर किचन गार्डन्स. नेक्स्ट इज पूसा नवीन. पूसा नवीन मीडियम लॉन्ग इसकी लेंथ होती है, स्ट्रेट फ्रूट्स होते हैं, टेंडर एंड गुड क्वालिटी की होती है. नेक्स्ट इज पूसा मेघदूत. पूसा मेघदूत एक हाइब्रिड है जिसके लॉन्ग फ्रूट्स होते हैं, अर्ली एंड हाई यील्डिंग होती है. नेक्स्ट पूसा मंजरी. पूसा मंजरी भी हाइब्रिड है, राउंड फ्रूट्स होते हैं मंजरी के एंड इट इज सूटेबल फॉर बोथ स्प्रिंग एंड खारिफ सीजन्स. नेक्स्ट इज अर्का बहार. अर्का बहार हाई यील्डिंग वेराइटी है, लॉन्ग स्ट्रेट फ्रूट्स होते हैं एंड इट इज रेजिस्टेंट टू डिजीजेस. नेक्स्ट काशी बहार. इट इज डेवलप्ड बाय IIVR. IIVR is
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है IIVR? वाराणसी में या फिर बनारस में, दोनों एक ही जगह है। इट इज़ विगरस लॉन्ग फ्रूटेड हाइब्रिड है विद गुड कीपिंग क्वालिटी। कीपिंग क्वालिटी का मतलब होता है ज़्यादा देर तक जिसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, जो ज़्यादा टाइम तक टिका रह सकता है बिना खराब हुए। जो बहुत लेट खराब होता है उसका मतलब होता है इसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट इज नरेंद्र बॉटल गॉड 1। इट इज सूटेबल फॉर ईस्टर्न इंडिया। राउंड फ्रूट्स होते हैं एंड अर्ली मेच्योरिटी है। लास्ट इज पंत लौकी 4। इट इज डेवलप्ड एट पंतनगर। लॉन्ग फ्रूट्स होते हैं, गुड यील्ड है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट इज जो वेराइटीज हैं बेस्ड ऑन फ्रूट शेप। फ्रूट शेप के बेसिस पे बॉटल गॉड की 3 टाइप्स होते हैं। लॉन्ग शेप्ड होती है, राउंड शेप्ड होती है और बॉटल शेप्ड होती है। फर्स्ट वन इज लॉन्ग शेप्ड। लॉन्ग शेप्ड की 2 याद रख लो, पूसा नवीन एंड अर्का बहार। राउंड शेप्ड की पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। एंड बॉटल शेप जो होती है टिपिकल जो ट्रेडिशनल होती है जो हम क्राफ्ट में यूज करते हैं वो बॉटल शेप्ड वाली वेराइटीज होती है। नेक्स्ट इज नर्सरी रेजिंग। अर्ली क्रॉप, बेटर जर्मिनेशन, हेल्दी सीडलिंग्स, सेव्स सीड कॉस्ट। नर्सरी प्रिपरेशन, रेज्ड बेड्स को यूज करें या फिर ट्रेज को यूज कर सकते हैं सनी जगह पे। वेल ड्रेन्ड एरिया होना चाहिए जिसकी सॉइल होनी चाहिए रिच विद मिक्सचर ऑफ सॉइल, कंपोस्ट एंड सैंड। सीड प्रिपरेशन, जो सीड्स हैं उनको आप सोक कर सकते हो फॉर 6 to 12 आवर्स। ट्रीट विद फंजिसाइड, फॉर एग्जाम्पल कौन सा फंजिसाइड? थीरम जैसा फंजिसाइड यूज कर सकते हैं एंड बायो फर्टिलाइजर से भी ट्रीट कर सकते हैं। सोइंग, आप सो कर सकते हो 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर्स डीप इन ट्रेज या फिर बेड्स में एंड फिर उसको वाटर कर देना है बट जेंटली, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। मैनेजमेंट, कीप मॉइस्ट, अवॉइड वाटर लॉगिंग, पेस्ट और डिजीजेस को मॉनिटर करें एंड थिक वीक सीडलिंग्स नहीं होनी चाहिए, थिन सीडलिंग्स नहीं होनी चाहिए। हार्डनिंग ऑफ, हार्डनिंग ऑफ से रिड्यूस वाटर एंड एक्सपोज टू सनलाइट 7 to 10 days बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। हार्डनिंग ऑफ का मतलब है ट्रांसप्लांटिंग से पहले जो मेन लैंड में आपने इसको ट्रांसफर करना है क्रॉप को, उसको हार्डनिंग करते हैं ताकि वो वहां पर सर्वाइव कर सके। और हार्डनिंग कैसे करते हैं? वाटर रिड्यूस कर देते हैं और सनलाइट को एक्सपोजर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।